वहाँ पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा। धरना खत्म हुआ गोली चलेगी। जो संगठन था उसको इस कोटेशन कमेटी से उनके पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो। ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा। न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे किसने कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। उसके जो संगठन था उसको इस कोटेशन कमेटी से ना हिस्सा था ना था उसको निकाल दिया वहाँ से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने। जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को एमपी लगा के अब ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कोल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बराई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए इसके आसपास भी। किले पे ये लगा हुआ है। वहीं योगेश तलान किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके, उनसे हम जानेंगे। योगेश जी, अब आगे इस धरने की और आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आंदोलन है किसानों के द्वारा किया जा रहा है। आंदोलन यथास्थिति में है और यह आंदोलन चलता रहेगा। किसानों को जिस तरह से सरकार के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जा रही है जी, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी निष्ठुर और निर्दयी सरकार इस समय है जो कि किसान को किसान भी नहीं समझ रही है। जिस किसान का उगाया हुआ अन्न को सभी लोग खाकर आज जीवित है, इसके बावजूद भी उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो योगेश जी, क्या आप अभी ये कहना चाहते कि ये धरना आप समाप्त कर रहे हैं? देखिए, धरना बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। सरकार की गुंडई है ये जी। सरकार गुंडई पर उतर आई है। भोले भाले किसानों को जो शांति के साथ में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान उनको अधिकार देता है। अपने अधिकार के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्वक, बावजूद इसके सरकार जबरन गुंडई कर रही है। योगेश जी, तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? इस कानून को लेकर आपका आगे क्या कुछ कहना है? क्या आप इसकी जो मांग करते आ रहे हैं कानून को रद्द करने की, क्या आगे भी आप इस पे अड़े रहेंगे? अड़े रहेंगे। हमारी मांग रहेगी जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक हमारी मांग हम करते रहेंगे। चलिए योगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजीपुर बॉर्डर में प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर में भी डीएम की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि पूरा बॉर्डर खाली कर दिया जाए, जिसके बाद भारी पुलिस बल यहां पे तैनात है आंदोलन को खत्म करने की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। गणतंत्र दिवस में जो विवाद हुआ था उसके बाद भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती और तैनाती देखी जा सकती है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के निर्देश डीएम द्वारा दे दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन को अलर्ट रहने और सख्ती बरतने की भी बात कही गई। मतलब प्रशासन यहाँ पे बीजेपी के विधायक नीचे है, ये गुंडागर्दी चलने की। तो बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दे, राकेश टिकैत ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा, हम किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। बड़ी जानकारी, हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। फिर एक बार राकेश टिकैत की ओर से भड़काऊ बयान सामने आया। कुछ हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। बड़ी और अहम जानकारी, राकेश टिकैत का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो नहीं हटेंगे और अगर आगे कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो राकेश टिकैत ने
फिर एक बार भड़काऊ भाषण दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हालत में नहीं हटे। क्या रहा हम तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन अलर्ट हो चुकी। सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती देखी जा सकती है। गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ कई अन्य बॉर्डरों पर भी जगह खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इसके साथ ही प्रशासन की तैनाती भी हम देख सकते हैं। सरकार का सभी डीएम और एसएसपी को आदेश दे दिया गया है कि वो पूरी तरीके से सख्ती बरतें। यूपी में इस किसान आंदोलन को खत्म करने की भी निर्देश सरकार द्वारा प्रशासन को दे दिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर की लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रशासन अलर्ट और सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है। आपको दिखा रहे हैं कि हम डीएम ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन को समाप्त करने के निर्देश दे दिए गए थे। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में। जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप यहाँ बैठो, लंगर भंडारा चलो बैठो। अरे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पर रहेंगे सारे साथी, अब यहीं बैठेंगे। जो पीछे है साथी आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाएंगे। सब लोग गिरफ्तारी के लिए कोई नहीं जाएगा यहाँ से। बुला लो सारे नीचे आ जाओ, सारे माइक लगा देख तुम अब बस करो भाई। एक बात क्या बात हुई है सर? क्या बात हुई थी? आप एक लाइन में बता। एक लाइन में अभी बातचीत हो रही है। आप लोग उसको लेकर दिया गया बता गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है। अल्टीमेटम दिया गया है सर आपके कुछ भाई, जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन ले ली यार तुम। मैं तुम वहाँ ढूंढ के क्या मैं वहाँ पे ढूंढने को कौन सा ढाका निकल गया ना। लाइव कर दी इसकी क्या बोला जब माइक लगा तो तार किसने निकाल दिया? कहाँ से तार निकाल दिया? यहीं से भी। तो गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। उसके साथ ही कई भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। बता दें डीएम द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर दिया जाए। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट हटाने के बाद पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब धीरे धीरे हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर इस आंदोलन को खत्म करने के आदेश के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। धरना स्थल पर
वहीं गाजीपुर बॉर्डर पे हलचल तेज हो चुकी है। वहीं प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच चुका है। डीएम एसडीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उनका किसानों के साथ बातचीत का दौर भी जारी है और इस बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है प्रशासनिक अमले और किसानों के बीच। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। हम ठीक है उस हटो यार, सारे प्रयास के लोग धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया, लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोगों के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें आ गए थे और उसके बाद हमारे जाने के बाद हमारे लोगों के साथ क्या अत्याचार यहाँ पे होगा, मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक नहीं रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन से कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी ये है, यही फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाओ। रात यहीं पर रहेंगे, सारे साथी अब यहीं बैठेंगे, जो पीछे है सामने आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाएंगे, सब लोग गिरफ्तारी सारे यहीं बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा। नीचे जो साथी बुला लो, सारे नीचे आ जाओ, सारे साथी नीचे आ जाए। अब बस करो भाई, एक बात नहीं क्या बात हुई है सर, क्या बात है? एक लाइन में बता, एक लाइन में हाँ दिया गया, बता गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत, पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है, आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे, क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया है सर आपको भाई, जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं? तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। राकेश टिकैत ने फिर एक बार भड़काऊ भाषण दिया है। बता दे, राकेश टिकैत ने कहा हम किसी भी कीमत पर यहां से नहीं हटेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान, कुछ हुआ तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, हम लाठी और गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत का भड़काऊ भाषण फिर एक बार सामने आया है, जहां पर राकेश टिकैत ने फिर एक बार कहा है कि वो किसी भी हालत में यहां से नहीं हटेंगे और आगे कुछ भी होता है तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं देगा और कुछ भी हुआ तो प्रशासन इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेगा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। राकेश टिकैत का फिर एक बार भड़काऊ भाषण सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में वो यहां से नहीं हटने वाले हैं, चाहे वो गोली खाए या लाठी खाए, वो वहां से नहीं हटेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि वो गोली चलेगी तो यहीं पर चलेगी और वो किसी भी हालत में यहां से नहीं हटेंगे और कुछ भी हुआ तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। राकेश टिकैत का बड़ा और भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हम लाठी और गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हालत में हम यहां से नहीं हटेंगे और आगे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा और वो किसी भी कीमत पर यहां से नहीं हटेंगे। इसके साथ ही कोई भी अपनी गिरफ्तारी नहीं देगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर राकेश टिकैत का भड़काऊ भाषण सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर
वो यहाँ से नहीं हटेंगे, वो लाठी खा ले, गोली खा ले, लेकिन वो वहां से नहीं हटेंगे। और आगे अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यहां से नहीं हटेंगे। गोली चलेगी तो यहीं पर चलेगी, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, वो किसी भी हाल में यहां से नहीं हटेंगे। और अगर कुछ भी हुआ तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी होने से बचा लीजिए, अपने देश को बचा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके अडानी और अंबानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका हमें गुलाम बना दिया जाएगा। कुछ लोगों ने बोला कि ये बातें कही जाने लगी कि किसान आंदोलन फेल हो रहा है, लोग वापस पंजाब जा रहे हैं। जी नहीं, मैं बता रही हूँ आपसे, क्योंकि दिल्ली में आप देख सकते हैं, एंटर आप भी किए होंगे, वो बैरिकेड किया हुआ है और वहाँ से लोगों को वापस किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है और हमारे आंखों के सामने ही पुलिस ने कितने लड़कों को, 20 से 25 लड़कों को अलग अलग गुटों में अंदर आने दिया। और फिर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को घूम के रास्ता बता रहे हैं और जो लड़के हैं उन्हें अंदर आने दिया। और पता चला जो पहली वाली मंच है वहाँ पर, इधर से वापसी की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ आप जाइए और जाके पीछे देख लीजिए, पूरे लोग वैसे ही के वैसे भरे हुए हैं। वापस कौन गए हैं? जो 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रैक्टर परेड में आए थे, लेकिन जो आंदोलन में है वो वैसे के वैसे ही है। इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये आपसे एक बात और बताता हूँ, सरकार, वो लोग जो अंदर आए पुलिस के संरक्षण में, वो आकर यहाँ पर पहले वाले मंच के सामने नारा लगा रहे थे। तो इस तरह करके अकेली महिला क्यों है जो गाड़ी चला रही है? और वहाँ नहीं, महिला और भी हैं, महिला और भी हैं, और जरूरी थोड़ी है जो सभी को ड्राइविंग आए। है कि वहाँ पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे किसने कोई धार्मिक। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती आप देख रहे हैं और राकेश टिकैत को भी अभी आप सुन रहे हैं। जतिन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। जतिन, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, अपडेट ये है कि माहौल संवेदनशील हो गया है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब पहली बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या होगा ये निश्चित तौर पर अभी देखने वाली स्थिति है, लेकिन पुलिस और जो किसान हैं वो आमने सामने आ गए हैं। अब आमने सामने की स्थिति आप समझ सकते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, दिल्ली से आने वाला और दिल्ली जाने वाला पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस समय जो स्थिति है उसमें यही देखा जा सकता है कि किसान जो है रोड पर नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ फोर्सेज नजर आ रही हैं। हालांकि समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है। एक तरफ मंच पर राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, और ये स्थिति इस समय बनी हुई है और फोर्सेज जो है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनको समझाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तो ऐसे में स्थिति किसी भी वक्त कुछ भी हो सकती है, संवेदनशील हालात। जी बिल्कुल जतिन, थोड़ा ये बताइए, चूंकि कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद आपके साथ भी बदसलूकी की गई है, इसको भी थोड़ा बताते चलें और साथ में ये बताएं कि अब यहां से आगे क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत को हम लोग लगातार सुन रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि एक तो मैं प्रशासन से, पुलिस से नहीं डरता हूं, मैं यहीं पर डटा रहूंगा। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो ये क्या मान के चला जाए कि टकराव जैसी स्थिति बरकरार है जतिन, और आप सुरक्षित भी रहें? देखिए, जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो जब मैं उन शब्दों को बयां कर रहा था कि राकेश टिकैत ने मंच से क्या बोला है, तो कुछ किसान आए और उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। ये मेरा मैं मीडिया को छोड़ दूंगा, अपने लोगों को छोड़ दूंगा। मेरा बहुत साथ दिया, किसानों के साथ में गद्दारी हुई है, किसानों की कोई गलती नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रैक्टर जोड़ो, दिल्ली की तरफ को बढ़ो, ट्रैक्टर जोड़ो, अपने गाड़ियां जोड़ो। पुलिस प्रशासन गद्दारी कर रहा है, बीजेपी के लोग गद्दारी कर रहे हैं, ये जोड़ो, अपने ट्रैक्टर जोड़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार गद्दारी कर रही है, बीजेपी के लोगों से मनोबल दाबने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। प्रशासन को नहीं, मेरा कोई मतलब
यहाँ गोली चलाओ, खाली नहीं करना। राकेश टिकैत का कहना साफ है, वो मंच से नहीं जाएंगे, मंच खाली नहीं करेंगे। प्रशासन ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के कुछ लोग यहाँ नीचे हैं, एक साजिश का भी उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया। बेहद बाबू को गए थे और कहना था कि हम अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। आशीष कुमार, इंडिया न्यूज़। कनेक्शन है, ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है, वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, न तिरंगे का वहाँ पे हो गया उसके नीचे किसने कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। जो उसके जो संगठन था उसको इस तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं, लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं पुलिस के नोटिस से नहीं डरता हूं, मैं यहीं डटा रहूंगा। और तमाम बातों को कहते हुए अभी भी मंच से राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, साफ तौर पे स्पष्ट उन्होंने किया है कि मैं प्रशासन से नहीं डरता हूं, जो कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो कर सकते हैं, मैं कानून को मानने वाला नेता हूं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की जो सख्ती है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है।